नमस्कार दोस्तों, ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ट्रंप ने जो तय किया था कि हथियारों की इस खेप से वो ईरान पर हमला बोल देंगे और विजय पताका फहरा देंगे, वहां पर ट्रंप गलत साबित हो गए हैं। ट्रंप के पास जो फिलहाल का हथियारों का जखीरा था वो खत्म होना शुरू हो गया है, जिससे ट्रंप की टेंशन बढ़ गई है और ईरान इस युद्ध में इजराइल और अमेरिका दोनों पर भारी पड़ता जा रहा है। अमेरिका की तरफ से यह बयान भी सामने आया है कि ईरान जितना हथियार बना सकता है उतना हथियार हम फिलहाल नहीं बना पा रहे हैं। और इस बीच दोस्तों ये बड़ी खबर है कि ट्रंप जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, उनके पास हथियारों का बेड़ा खत्म होना शुरू हो गया है। इस खबर पर भी बात करेंगे दोस्तों, और सबसे पहले यह भी समझेंगे कि आखिर ईरान इतना ताकतवर कैसे है, ईरान के पास ऐसा क्या है। तो दोस्तों ईरान के पास 5 मिसाइल सिटी हैं जो जमीन से 1600 फीट नीचे हैं। जी हां, ईरान की मीडियम रेंज मिसाइल 2000 किलोमीटर दूर तक वार करती है। ईरान के पास शॉर्ट और मीडियम रेंज की 3 क्रूज मिसाइल हैं जो पड़ोसी देशों और समुद्र में अमेरिकी जहाजों पर हमला कर सकती हैं। रडार को चकमा देने वाले सुसाइड ड्रोन्स हैं। ईरान का सबसे एडवांस ड्रोन है शाहेद 136। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर बताई जाती है दोस्तों। तो ये ताकत है ईरान की। तो वहीं बात अगर करें यूएस की, तो यूएस का गोला बारूद घटना शुरू हो गया है। यूएस का गोदाम खाली होने की कगार पर आ गया है। कोई और युद्ध मोर्चा अगर खुला, यानी अगर चीन और रूस ईरान के साथ अगर खड़े हो गए, तो ये ट्रंप के लिए सबसे बड़ा संकट हो सकता है दोस्तों। और अब आपको यह भी बता देते हैं कि ईरान ने जो खत्म तूफान शुरू कर दिया है, इसमें वो अब तक क्या कुछ कर चुका है। ईरान ने 4 देशों में 6 यूएस एयरबेस पर हमला किया है। नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल अटैक किया है। सऊदी में दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला किया है। कतर के 2 एलएनजी प्लांट्स पर ड्रोन अटैक किया है। ओमान में टैंकर पर हमला हुआ है और पहली बार साइप्रस में हमला देखने को मिला है। तो वहीं ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को भी बंद कर दिया है। ईरान ने अमेरिकी बेस पर 20 ड्रोन और 3 मिसाइलें दागी हैं दोस्तों। तो ये तमाम खबरें, तमाम तस्वीरें ये बताती हैं कि इस युद्ध में, इस जंग में ईरान किस तरीके से भारी पड़ रहा है, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए कतर पर हमला करना हो या फिर अमेरिका को घेरना हो, अमेरिका के तमाम जो एयरबेसेस बने हैं अलग अलग देशों पर, वहां पर हमला करना हो। ईरान और इजराइल के बीच का यह युद्ध, जिसमें अमेरिका, जो ट्रंप इजराइल की मदद कर रहे हैं, उसमें ईरान भारी पड़ता नजर आ रहा है। खबर यह भी निकलकर सामने आई दोस्तों कि ईरान और इजराइल के इस युद्ध में जब ट्रंप की एंट्री हुई, तो ट्रंप ने अपने अधिकारियों से जब इस पर बात की, जब अपने तमाम ऑफिसर से बात की, तो वो सब भी इस पर एक मत नहीं थे, एक राय नहीं थे। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि ट्रंप इस जंग में अपने ही देश में अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ा डेवलपमेंट एक और हुआ, ब्रिटेन के बाद स्पेन ने भी अपना एयरबेस इस्तेमाल करने की परमिशन अमेरिका को नहीं दी, जिससे भी ट्रंप बौखलाए हुए हैं। और उधर चाइना और रशिया, ये दोनों मुल्क इस जंग में कहीं ना कहीं ईरान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वो इस युद्ध की निंदा कर रहे हैं और खबर यहां तक भी है कि ये मुद्दा यूएन में उठाने की भी चर्चाएं चल रही हैं। यानी दोस्तों ट्रंप इस युद्ध में अकेले पड़ते जा रहे हैं, ट्रंप इस युद्ध में घिरते चले जा रहे हैं। और फिलहाल इजराइल और ईरान के बीच ये जो युद्ध है, ये बिल्कुल चरम पर पहुंच चुका है। ईरान आर पार के मूड में है क्योंकि वो बौखला चुका है। खामेनेई की हत्या ने पूरे के पूरे ईरान को बौखला कर रख दिया है। उनके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ बदला गूंज रहा है। खामेनेई की मौत का बदला लेने की एक जुनून सवार हो गया है ईरान के लोगों के अंदर, और वो तस्वीरें बता रही हैं कि ईरान इसमें बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है। बात अगर ताकत की करें तो हमने आपको ईरान की ताकत बताई कि ईरान कितना ताकतवर है और कितनी ताकत के साथ वो इस युद्ध में मुकाबला करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। नमस्कार।